Assalamu alaikum viewers, I am Fahad, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the chemical properties of potassium permanganate. Chemical properties में इसकी एक खासियत है कि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करे, मकसद के उनका ऑक्सीडेशन नंबर एनहेंस करे, बढ़ाए और ख़ुद रिड्यूस हो, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है द फॉर्मल चार्ज ऑन एटम और एलिमेंट। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, इन दोनों मीडियम में केमिनोफोर की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ है उनमें जो चेंज है वो ये चेंज होती है कि एसिडिक मीडियम में केमिनोफोर 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जबकि बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिडक्शन करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। इन एसिडिक मीडियम से स्टार्ट करते हैं कि अगर एसिडिक मीडियम में केमिनोफोर का रिएक्शन कराया जाए तो वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा केमिनोफोर और कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, जबकि बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में। ये फर्क होता है इन दोनों में। तो उसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे KMnO4, उसका अगर एक पोटेशियम चला जाएगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, तो MnO4 -1 या खाली माइनस लिख दें, एक ही बात होती है, प्लस 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 आयन में, मैंगनीज आयन में, और इसके साथ 4 वाटर। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है उसके ऊपर +7 चार्ज है, अब वो कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो इसका मकसद मैंगनीज खुद रिड्यूस हो रहा है, अब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसमें से हमें कैसे पता चले यहाँ पे 8H लिखना है, यहाँ पे 4H2 लिखना है, इसमें कोई इस तरह का रटा नहीं लगाना। जस्ट समझना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं। एसिडिक मीडियम में ये रूल है कि अगर हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो H+ लिखना होगा, और ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो उसके लिए H2O लिखेंगे। अब सिंपली यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ये एसिडिक मीडियम है, तो हम लिखेंगे H2O, 4 H2O लिख लिए हमने। तो ऑक्सीजन 4 इधर और 4 इधर, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब क्या हो गया कि हाइड्रोजन बढ़ गए हैं, तो 4 2 8 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम लिख देंगे 8H+। तो ये एक आसान तरीका हो जाएगा जिससे आप जो है इसको इजीली याद कर सकते हैं कि 8H+ लिखना है, 4H2 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 4 ऑक्सीजन के लिए 4H2 लिखेंगे और हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, उसके लिए हम 8H+ ले लेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन इसकी बन जाएगी। इसी तरह से बेसिक में है, बेसिक के में भी याद हैं। तो अब इसमें एसिडिक में जो केमिनोफोर है वो आयरन +2 को कन्वर्ट कर देगा +3 में, क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। तो Fe+2 आयन को पढ़ा जाता है फेरस और Fe+3 को फेरिक। जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो उसके नाम के साथ OUS लगाया जाता है। जैसे कॉपर लोअर स्टेट +1 है और हायर स्टेट +2 है, तो कॉपर +1 होगा तो क्यूपरेस पढ़ा जाएगा और +2 स्टेट होगा तो क्यूपरिक। इसी तरह से फेरस और फेरिक, तो इसको हम फेरस पढ़ेंगे, इसको फेरिक पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ इसके नेगेटिव आयंस होंगे, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, या इसी तरह से और इसके जो हैं साल्ट होंगे। तो आयरन 2 का साल्ट कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 3 में, और इसके अंदर जो है वो केमिनोफोर के साथ का रिएक्शन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, जिसके एग्जांपल्स जो हैं इसके बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दूसरा NO2 को पढ़ा जाता है नाइट्राइट आयन, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, NO3-1 में, तो नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। और ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 जो है इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर रख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जहां पे कार्बन +4 में हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन अगेन इसमें भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, उसके बाद H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा जाता है। इधर ऑक्सीजन जो है -1 में है वो कन्वर्ट हो रहा है O2 में,
O2 जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, तो न्यूट्रल फॉर्म में जब भी मॉलिक्यूल होते हैं उन पे जो चार्ज आता है वो 0 चार्ज आता है या 0 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। उसके बाद लास्ट में पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन -1 में है, वो कन्वर्ट हो रहा है I2 में, जिस तरह से O2 है तो वो भी न्यूट्रल हो रहा है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -1 से 0 का मकसद क्या हुआ कि वो बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू खत्म हो गई, अब पॉजिटिव की तरफ वो मूव हो रही है। तो इस सब में आप नोट करेंगे, सब में जो चेंजेस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मकसद ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कौन ऑक्सीडाइज करेगा इनको? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इसी तरह से अब हम मूव करते हैं बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO2। अब जब भी बेसिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट जरूर बनेगी MnO2, और एसिडिक मीडियम में Mn+2 जरूर बनेगा, वाटर बनेगा, और एसिडिक में H+ आएंगे, क्योंकि एसिड ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो OH आयंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है, MnO4 -1, KMnO4 है, अगर पोटेशियम हटा देंगे तो -1 चार्ज आ जाएगा, उसके साथ वाटर, और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। अब इसमें किस तरह से याद करने, यहाँ पे 2H2 लिखना है या 4H लिखना है, किस तरह से लिखना है, कि उसका सिंपलेस्ट वे ये है कि ये जो मैंने लिखे हैं H+ ऑक्सीजन वाटर, ये है एसिडिक मीडियम में। जब भी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं तो ऑक्सीजन के लिए H2O लिखेंगे और हाइड्रोजन के लिए H+। और बेसिक मीडियम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। इन दोनों के लिए जब भी हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो H2O लिखेंगे और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो OH लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि MnO4 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसको हम बैलेंस करेंगे, दो ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आ गए, बाकी 4 ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4OH- लिख देंगे, 4 हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, और इसी तरह से 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2OH लिख देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। अब इसमें क्या चेंजिंग हो रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम आयोडेट में, KiO3 इसको पढ़ेंगे, पोटेशियम आयोडेट, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन गैस में। तो जबकि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक में, और बेसिक में ये इसमें से चेंज है। तो इस तरह से आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही क्लियर करने हैं कि एसिडिक में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बेसिक में 3, और एसिडिक में Mn+2 आयन ज़रूर बनेगा, और बेसिक में MnO2 बनेगा, और एसिडिक में बैलेंस करने के लिए H+ और OH H2O देंगे, और बेसिक में H2O और OH- आयन्स लगाएंगे, इस तरह से। अब इसके एग्जाम्पल्स, एसिडिक और न्यूट्रल या बेसिक मीडियम के एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं। 5 एग्जांपल्स एसिडिक के हैं और 2 बेसिक या न्यूट्रल के हैं। फर्स्ट एग्जांपल में पोटेशियम परमैंगनेट और आयरन सल्फेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसके रिजल्ट में मैंगनीज सल्फेट, फेरिक सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो +3 स्टेट में जा रहा है और यहाँ पे आयरन जो है वो +2 स्टेट में है, तो फेरिक सल्फेट और वाटर जो है वो बनेंगे। इसको जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो इस तरह से है कि 5 2 10 आयरन है, यहाँ पे जो है हम 5 नहीं लिख सकते क्योंकि फेरस सल्फेट में एक ही आयरन आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। और यहाँ पे 5 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि आयरन जो KMnO4 है एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन रिएक्टेंट साइड पे हो रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन गेन की तादाद को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है सब्सटेंस उसके सामने हम लिख देंगे 5Fe। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने 5 लिख दिया है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। क्यों लिखा है उसका मैं एग्जांपल आपको रीज़न समझाता हूँ। तो 5 2 10 आयरन हो जाएंगे, हमने यहाँ पे 10 आयरन लिख दिया। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 8 H2O लिखेंगे, 8 2 16, तो 16 हाइड्रोजन के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी 8 H2SO4 लिख देंगे, जैसे 16 हाइड्रोजन और 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, इसमें आप देखेंगे नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में। यहाँ पे आयरन 2 आयरन 3 में ऑक्सीडाइज हुआ। नाइट्राइट जब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें आप लिखेंगे कि 5NO3 और यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन
नाइट्राइट में है और नाइट्रेट में भी एक ही नाइट्रोजन है, इसलिए हम 5 लिखेंगे, डबल नहीं करेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन इसके बैलेंस करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, तो ये 18 हो गए, तो 5 3 ज़ा 15 हो गए। बाकी 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हम H2 लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3H2। इस तरह से अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम यहाँ पे 5 कार्बन डाइऑक्साइड लिखें तो 5 कार्बन है, यहाँ पे जो है 5 कार्बन हो नहीं सकते क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन है, इसीलिए अल्टीमेटली हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10CO2। और इसी तरह से हम इसके ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो वो 8H2 आ रहा है। अब इन सब एग्जांपल्स में आप देखें 8H2 8 8 8 सिवाय इसमें नाइट्राइट वाले में, बाकी सब में 8H2 हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सब्सटेंस उन सब के सामने 5 आ रहा है सिवाय इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल है, इसलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। इसी तरह से इसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो 5 लिख देंगे, और पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो 5 लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10 आयोडीन है, तो यहाँ पे हम 10 Ki लिख देंगे। तो सिंपलेस्ट इन इक्वेशन को लिखना और बैलेंस करना बहुत ही आसान है, इस सेंस में कि आप जो है एसिडिक मीडियम है तो ये याद रख लें कि एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनेगा। अब यहाँ पे जो मैंगनीज है ना ये +2 फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में है, ये कंपाउंड फॉर्म में Mn+2 तो एक प्रोडक्ट तो आपको पता चल गई। उसके साथ इसमें वाटर ज़रूर बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O लिखते हैं। वाटर की तादाद कितनी लिखनी है, जितने ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन मौजूद है, बाकी जो बचते हैं ऑक्सीजन वो हम वाटर के आगे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसी में आप देख लें कि यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 18 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 5 3 ज़ा 15, बाकी 3 ऑक्सीजन चाहिए, हम यहाँ पे 3H2 लिख देंगे। तो इसी तरह से इसको बैलेंस करने के लिए 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे 6H+ लिख लेंगे। तो आपने एक प्रोडक्ट तो आपको पता चल गई कि Mn+2, दूसरी के जो ये सब्सटेंसेस हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, आयरन +2 है तो किस में कन्वर्ट होगा ये आपको पता होना चाहिए, +3 में, नाइट्राइट NO3 में, ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन में, और पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में। तो ये वाले प्रोडक्ट भी आपको पता चल जाएंगे। इन सब के सामने 5 लिखना है, अगर 5 पे बैलेंस नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले में 10 लिखना है, बाकी सब में 5 लिखना है। और 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इन केस ऑफ KMnO4। तो 2 प्रोडक्ट आपको पता चल गए। तीसरा वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कैसे बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन को यहाँ पे देख लें, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं उतनी प्रोडक्ट साइड पे रखने, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन मौजूद हैं तो ठीक है, बाकी जितने ऑक्सीजन रहते हैं वो वाटर की तादाद होगी। किस तरह से कि यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं, हमने 8H2 लिख लिया। तो इसमें कोई इस तरह का रट्टा लगाने की नीड नहीं है बेटा, कि आप सिंपली वाटर की तादाद ऑक्सीजन से देखेंगे और ये रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो प्रोडक्ट आपने समझना है, और इसमें से Mn+2 तो ज़रूर बनेगा, और Mn के साथ नेगेटिव पार्ट जो होगा इस कंपाउंड का वो अटैच होगा, कि जैसे यहाँ पे इसका सल्फेट नेगेटिव पार्ट है तो मैंगनीज का सल्फेट बन गया। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस की और उनके प्रोडक्ट्स बनाए। तो सब में मैंगनीज रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि इसी कई पार्ट में मैंने पहले बताया है कि पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में, ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में, 3-4 एग्जांपल्स हैं वो याद कर लेने आपने, और बाकी उसमें साथ वाटर। अब बात करते हैं न्यूट्रल या बेसिक। अब न्यूट्रल बेसिक में वाटर जो है वो OH के फॉर्म में नहीं बनेगा, सिवाय इस रिएक्शन में जहाँ पे जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो इसका एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, मगर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो KMnO4 + H2O + Ki। अब आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम आयोडाइड बेसिक मीडियम में, एसिडिक में तो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक में आयोडीन में नहीं, पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में, जैसे कि इसी एसिडिक में है। तो इसमें हम लिखेंगे KMnO4 वाटर, पोटेशियम आयोडाइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम कहाँ से है, ये KMnO4 वाला पोटेशियम।
और इसमें जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो OH लिखते हैं, जो कि इस वाटर से हमें मिल रहा है। OH आयंस जो है वो उसके साथ बैलेंस हो जाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। इसके साथ जब KMnO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो उसमें से अब इस वाले रिएक्शन में जो है जो कांस्टेंट चीज़ है वो ये है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। जैसे एसिडिक में Mn+2 बनता है तो बेसिक में MnO2 बनता है, ठीक है। और उसके साथ जो दूसरा स्टेप होता है आपको वो याद करना है कि पोटेशियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम आयोडाइड में, KiO3 में, आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन में। बाकी उसके साथ वाटर और KOH जो है वो लगा के और इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एंड इन न्यूट्रल और बेसिक। सो सिर्फ चंद चीज़ें आपने याद करनी है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दी। एसिडिक में Mn+2 और जो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रही और वाटर। बेसिक में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ज़रूर बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। उसके साथ जो है पोटेशियम आयोडाइड आयोडेट में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। और इस तरह से इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर बड़ा हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।